हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है उपनिषदों में मानव चेतना। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, चेतना क्या है या मानवीय चेतना क्या है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद अपने आप आपका ये विषय स्पष्ट हो जाएगा और ये टॉपिक और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि उपनिषदों में मानव चेतना को किस प्रकार वर्णित किया गया है। लेकिन उससे पहले बहुत ही संक्षेप में ये बताना आवश्यक है कि चेतना है क्या और मानव चेतना किसे कहते हैं। तो चेतना कहते हैं क्रियाशीलता को, विस्तार को, यानी कि जिसमें क्रियाशीलता है, विस्तार है, क्रिया है, प्रवाह है, स्पंदन है, वह चेतन है, अर्थात वही चेतना है। इसके बाद बात आती है कि मानव चेतना क्या है। तो मानव चेतना के लिए हम कह सकते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से युक्त वह शक्ति जो भावना, संकल्प एवं निर्णय से युक्त हो, वो मानव चेतना है। अब चेतना और मानव चेतना को समझने के पश्चात उपनिषदों में मानव चेतना का क्या स्वरूप बताया गया है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उपनिषदों में मानवीय चेतना को जीवात्मा की संज्ञा दी गई है, अर्थात उपनिषदों में मानवीय चेतना को जीवात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि परम ब्रह्म के या परम आत्मा के सर्वाधिक निकट है। निकट तो है, लेकिन स्वयं परम ब्रह्म या परम आत्मा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि उपनिषदों में मानवीय चेतना को जीवात्मा कहा गया है, किंतु वह आत्मा से बहुत ही अलग है, उसके बहुत निकट है, उसी का वो रूप है, लेकिन स्वयं आत्मा या स्वयं परम ब्रह्म नहीं है। क्योंकि जीवात्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से पृथक एवं उच्चतम है, किंतु यह परम आत्मा जो कि मूल चैतन्य परम ब्रह्म है, परम आत्मा है, उससे भिन्न है। अर्थात जीवात्मा केवल मन नहीं है, केवल बुद्धि नहीं है, केवल इंद्रिय नहीं है, केवल शरीर नहीं है, अर्थात इन सभी से तो उच्च है, लेकिन वह परम आत्मा मूल चैतन्य परम ब्रह्म से भिन्न है। जब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय से आबद्ध होकर अज्ञान के वशीभूत होकर स्वयं को कर्ता एवं भोक्ता मान बैठता है तथा सुख दुख इत्यादि कर्मों का फल भोगता है, तो उसे जीवात्मा कहते हैं। जबकि परमात्मा या परम चेतना इन सब से अछूता, पूर्ण, नित्य एवं शाश्वत है। मानवीय चेतना व्यष्टि चेतना का आधार है, जबकि परम चेतना समष्टि चेतना अर्थात संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उपनिषदों में मानव चेतना के स्तर को समझाने के लिए मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, मांडुक्य उपनिषद में चेतना के स्तर को यानी चेतना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए चेतना के स्तर के बारे में वर्णन किया गया है मांडुक्य उपनिषद में, जिसमें चेतना के 4 स्तरों का वर्णन किया गया है। जिसमें पहला जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्नावस्था, तीसरा है सुषुप्तावस्था और चौथा है तुरीय अवस्था। प्रथम जो जागृतावस्था की बात की गई है मांडुक्य उपनिषद में, उसमें कहा गया है कि इस अवस्था में जीवात्मा विश्व कहलाता है,
अर्थात वह इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों का भोग करता है। दूसरी अवस्था स्वप्नावस्था है। इस अवस्था में जीवात्मा को तेजस कहा गया है और इस अवस्था में वह आंतरिक और बाह्य विषयों का भोग करता है। तीसरी अवस्था सुषुप्तावस्था बताई गई है। इस अवस्था में जीवात्मा को प्राज्ञ कहा गया है, जो कि शुद्ध चित्त के रूप में विद्यमान रहता है। इस अवस्था में जीवात्मा न तो बाह्य विषयों का भोग करता है और न ही आंतरिक विषयों का। चौथी अवस्था तुरीयावस्था कही गई है। इस अवस्था में जीवात्मा को आत्मा कहा जाता है, जो कि शुद्ध चैतन्य है। मांडुक्योपनिषद के अलावा अन्य उपनिषदों में भी चेतना के स्वरूप के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी क्रम में आगे तैत्तिरीय उपनिषद में चेतना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए समझाते हुए कहा गया है कि जीव के 5 स्तरों का वर्णन पंचकोशों के रूप में किया गया है, जिसे कि पंचकोश कहा जाता है। इन 5 स्तरों में पहला अन्नमय कोश है, जो कि अन्न पर आश्रित है। अन्न पर आश्रित होने के कारण, अन्न का सेवन करने के कारण जीवात्मा उसी प्रकार की, जिस तरह के अन्न का सेवन जीवात्मा करता है, उसी प्रकार से उसका विकास होता है। द्वितीय अवस्था, जो द्वितीय स्तर है चेतना का, उसे प्राणमय कोश कहा गया है, जो कि शरीर को गति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। यानी प्राणमय कोश शरीर को गति और क्रियाशीलता प्राणमय कोश के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यह अन्नमय कोश के अंदर विद्यमान होता है और हमारे अंदर प्राण का संचार करता है। तीसरा है मनोमय कोश, जो कि मन तथा इंद्रियों पर निर्भर है और इसमें स्वार्थ में इच्छाएं होती हैं। यह प्राणमय कोश के अंदर विद्यमान होता है। चौथा कोश विज्ञानमय कोश है, जो कि मनोमय कोश के अंदर विद्यमान होता है। यह बुद्धि पर आश्रित है। इसमें ज्ञाता और ज्ञान का भेद करने वाला ज्ञान निहित होता है। पांचवी अवस्था या 5वां स्तर आनंदमय कोश कहा गया है। यह विज्ञानमय कोश के अंदर विद्यमान है। यह आनंद रूप है। यह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से शून्य अवस्था होती है। वास्तव में यह आत्मा का कोश नहीं, बल्कि उसका सार रूप कहा जाता है। कठोपनिषद में चेतना या आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त, अज, नित्य, शाश्वत कहा गया है। यह शुद्ध चैतन्य मानवीय चेतना के अंदर विद्यमान है। वह सभी जीवात्माओं में विद्यमान है। वह निराकार, सर्वव्यापक, शाश्वत है। वह साक्षी, दृष्टा एवं ज्ञाता है। वह अनादि, अनंत एवं नित्य है। वह नित्य चैतन्य स्वरूप है। वह काल से परे है। वह समस्त जीवात्माओं का स्वामी एवं पालन करता है। वह दुखों एवं दोषों से सर्वथा मुक्त रहने वाला है। अर्थात इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों में जो मानव चेतना का स्वरूप है, वह उस परम चेतना से, परम आत्मा से भिन्न बताया गया है। कठोपनिषद में मानव चेतना को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि शरीर, इंद्रिय, बुद्धि एवं मन से भिन्न एक सत्ता है, जो कि आत्मा है।
इसमें कहा गया है कि शरीर रथ है, आत्मा रथी, बुद्धि सारथी, मन लगाम, ज्ञानेंद्रियां घोड़े, विषय क्षेत्र है। ज्ञानेंद्रियों का संचालन मन द्वारा, मन का संचालन बुद्धि द्वारा किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां मनस एवं बुद्धि से युक्त आत्मा ही मानव चेतना है। मनुष्य की सत्ता आत्मा के मनोमय कोश के चेतना स्तर पर है, इसीलिए उपनिषदों में मनुष्य को मनोमय कहा गया है। मानवीय चेतना के स्वरूप को और स्पष्ट करने के लिए और आसान तरीके से समझने के लिए हम मुंडकोपनिषद के एक कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र के द्वारा एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादत्तयन्नश्वन्यो अभिचाकश्यति। यहाँ पर द्वा का अर्थ दो और सुपर्णा का अर्थ सुंदर पंख वाले पक्षी से है। इस मंत्र में ये बताने का प्रयास किया गया है कि एक वृक्ष पर दो सुंदर पंखों वाले पक्षी बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। इन दो पक्षियों के और पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फल को खाता है और दूसरा उसको केवल देखता है। वह जो पक्षी फल को खाता है, उसका भोग करता है, उसके भोग का फल प्राप्त करता है, किंतु जो दूसरा पक्षी है वो केवल देखता है। उसके द्वारा परमात्मा को और जो पक्षी फल को खा रहा होता है उसके द्वारा जीवात्मा को दर्शाया गया है। इन दो पक्षियों के दृष्टांत के द्वारा मुंडकोपनिषद में चेतना के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक ही पेड़ पर रहने वाले दो पक्षी, जिसमें एक जो फल को खाता है उसके द्वारा मन इंद्रिय से युक्त चेतना तथा जो फल को खाता नहीं बल्कि देखता रहता है, वह सर्वोच्च ब्रह्म परम चेतना का प्रतीक है। जिससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य क्या है, वह करता है, भोगता है, यानी कर्म करता है और उसका फल भोगता है, जबकि जो जीवात्मा, जो परमात्मा है, जो परम चेतना है, वह केवल दृष्टा है, वह साक्षी है, दृष्टा है, वह केवल देखता है, वह फल का भोग नहीं करता, वह उससे फल के अपने मतलब कर्मों से प्रभावित भी नहीं होता, न कर्म करता है न उस कर्म के फल से प्रभावित रहता है। इस प्रकार उपनिषदों में मानव चेतना को इन उदाहरणों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। स्पष्ट है कि मानव चेतना और परम चेतना ये दोनों उस एक ही सत्ता के दो रूप हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रिय से आबद्ध जो चेतना है वह जीवात्मा है, और जो इन सब से मुक्त है, शाश्वत है, नित्य है, अज है, पुरातन है, दृष्टा है, साक्षी है, वह परम चेतना, परमात्मा, विश्वात्मा, परम ब्रह्म है। तो उपनिषदों में मानव चेतना का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा है
कि आपको उपनिषदों में मानव चेतना का स्वरूप, ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी क्लास उपयोगी लग रही हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के द्वारा बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।